नमस्कार। आज दिनांक 9 अप्रैल 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय हर्ष जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम हर्ष जी, आपका स्वागत। हरिओम जी, हरिओम। सभी साधकों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। चलिए आज की योग साधना शुरू करते हैं। जितने भी हमारे साधक हैं और जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो दोनों टांगे सीधी कीजिए, दंडासन में बैठकर दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, कमर सीधी। दोनों पैर मिलाएं, दोनों पंजों को बाहर की ओर खींचें। सांस भरें और अपनी ओर। दोनों मिले हुए पंजे अपनी ओर। रुके यहाँ पर, घुटनों को ना उठने दें बीच में से। फिर सांस खाली करते हुए बाहर की ओर दोहराएं इसी क्रिया को। भरते हुए सांस अपनी ओर, खाली करते हुए बाहर की ओर। अब दोनों मिले हुए पैरों को, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। दोनों मिले पैर मिले हुए रहें, एड़ियां एक जगह पर स्थिर रहें और पंजों को गोलाकार घुमाएं। जिस दिशा में घुमा रहे हैं उससे उल्टी दिशा में घुमा लें। आ जाए मध्य में। अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला करें, करीब 1 फुट का। सांस भरें और दोनों पैरों को, पंजों को अंदर की ओर लाएं, जिससे कि दोनों पैरों के अंगूठे हमारे मिल जाएं और आसन पर लग जाएं। लेकिन ख्याल रहे कि हमारे घुटने ना उठे बीच में से। सांस खाली करते हुए बाहर की ओर, दोनों पैरों की छोटी उंगलियां आसन से लग जाएं। इसको भी दोहराएं 3 बार और। सांस भरते हुए पंजे अंदर और सांस खाली करते हुए बाहर। यहीं से दोनों पैरों के पंजों को भी गोलाकार घुमाएं फिर से। जिस दिशा में घुमा रहे थे उसे उल्टी दिशा में भी घुमा लें। आ जाए वापस, दोनों पैरों को एक साथ मिला लें।
एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दाई टांग को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे के नीचे पकड़ बनाएं दोनों हाथों से। सांस भरें और धीरे धीरे टांग को सीधा करें। सांस खाली करते हुए वापस अपने पैर, अपने एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से बिल्कुल जोड़ें। एक बार फिर से सांस भरते हुए फिर से अपनी टांग को सीधा करें। रुके यहाँ पर। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस पकड़ को छोड़ें, दाई टांग सीधी करें। यही क्रिया बाई टांग से, बाई टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। सांस भरें और बाई टांग सीधी करें। सांस खाली करते हुए नीचे अपने पैर की एड़ी हमारे पृष्ठ भाग से स्पर्श करती हुई फिर से सांस भरें और फिर से टांग को सीधा ऊपर की ओर करें, सीधा करते ऊपर। प्रभाव को महसूस करें अपनी पिंडलियों पर, जंघाओं पर और घुटने पर। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस पकड़ को छोड़ें, टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। अब दोनों टांगों को मोड़ते हुए तितली आसन के लिए आए। दोनों टांगों को मोड़ लें, दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें, रीढ़ को पहले सीधी करें और फिर चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। जितनी हमारी रीढ़ सीधी होगी उतने ही हमारे घुटने ऊपर नीचे आराम से हो सकते हैं। कोशिश करें कि हमारे दोनों पैरों की एड़ियां हमारे शरीर के निकट से निकट रहें, रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे। जब घुटने नीचे आए तो हमारे घुटने आसन को स्पर्श करें। करते रहें थोड़ा सा और। हमारी जंघाओं के जोड़ से खुलते हैं और पद्मासन लगाने में भी सहायता मिलती है इससे। आ जाए धीरे धीरे वापस। और सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन लगाएं। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए अधिकतम श्वास बाहर करें। नाभि को ले जाएं रीढ़ मूल की तरफ। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरें। अधिकतम श्वास भर जाए तो रुक जाएं, मूल बंद लगाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं और बाह्य कुंभक में भी रुकें। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं। लंबे गहरे श्वास, अधिकतम श्वास भरें, मूल बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें।
फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करते हुए बाह्य कुंभक में भी रुकें। लंबे गहरे श्वास हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद। हमारे फेफड़ों में श्वास भरने की और रोकने की क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारी पाचन क्रिया इससे तेज होती है। लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास से हमारे शरीर से एक एंडोफ्रिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर तक अधिक से अधिक पहुंचती है। हमारा प्रयास यही हो कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं, रोकने के बाद उतनी देर में ही खाली करें। श्वास को इतना अधिक भरें कि हमारा पेट फूल जाए, हमारा सीना फूल जाए, और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए अपनी श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर भरे लंबी गहरी सांस। ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़े, अपने ईश्वर को नमन करें आज के एक सुंदर दिन के लिए। अपने माता पिता को नमन, अपने गुरुजनों को नमन।
दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें। दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखकर घुटना चालन। अपने पंजों को भी आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। पद्मासन के बाद जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है उसको सामान्य करने के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और आ जाए कागासन में। दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लें। बैठे 2 मिनट के लिए इसमें। दोनों हाथ आगे करें और पंजों के बल आए और खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले लेते हैं ताड़ आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे घुटने दोनों मिले हुए। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, दोनों हाथों को तानते हुए दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा बनाएं ऊपर। सामान्य सांस में खींचे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। हमारी दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई। सामान्य सांस में खींचे पहले ऊपर। अब सांस भरें और पंजों के बल आ जाएं। एड़ियों का स्पर्श हटा दें। हमारी हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हुए सांस खाली करते हुए धीरे धीरे एड़ियों को वापस रखें आसन पर। एक बार फिर से इसी आसन को दोहराएंगे पूरी क्षमता के साथ। दोनों भुजाएं हमारी ऊपर खींची हुई। सांस भरें और फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तानते हुए एड़ियों का स्पर्श हटा दें। सांस खाली करें। दोनों हाथों को पलटकर अपने सिर पर रख लें। यहीं से लेंगे हम अर्धचंद्रासन का अभ्यास। उसके लिए एक बार फिर से दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर, नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए। दोनों भुजाएं ऊपर खींचें। अब सांस भरें और भरी हुई सांस में अपनी कमर से दाईं तरफ झुकें। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई रहें। दाईं तरफ झुकें भरी हुई सांस में। कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें, एक तरफ खिंचाव एक तरफ दबाव। सांस खाली करते हुए मध्य में, भरते हुए सांस बाईं तरफ जाएं। कमर से बाईं तरफ झुकें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। फिर से एक बार दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें और धीरे धीरे दोनों भुजाएं दाएं बाएं से तानते हुए नीचे ले आए। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। लेते हैं अश्वत्थासन का अभ्यास। अश्वत्थासन के लिए फिर से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। अब बायां पैर उठाएं और आसन पर पीछे की ओर रखें। बाएं पैर को पीछे ले जाएं। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। जो पैर हमारा आगे है, दायां पैर हमारा आगे है तो दाएं हाथ को तानते हुए आगे से ले जाएं ऊपर। दाईं भुजा हमारी ऊपर, हथेली का रुख सामने की ओर। जो हाथ, जो पैर पीछे है वही हाथ भी पीछे ले जाएं। बायां पैर पीछे है, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। हथेली का रुख रखें नीचे आसन की तरफ। बाएं हाथ की हथेली का रुख आसन की तरफ हो।
और दाईं भुजा हमारी ऊपर हमारे कान से लगी हुई, सांस भरें और पिछले वाले पैर को ऊपर उठा दें, उसका आसन से स्पर्श हटा दें बाएं पैर का। बहुत बढ़िया। कैमरे खुले उनके, बहुत अच्छा बन रहा है आसन। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस, पहले बाएं पैर को नीचे रखें, दाएं हाथ को भी नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया दूसरे पैर से। इस बार दायां पैर पीछे ले जाएं, बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे। बायां पैर आगे है तो बायां हाथ ऊपर ले जाएं, सामने की तरफ से तानते हुए। बाएं हाथ की हथेली का रुख सामने की ओर। दायां पैर पीछे है, दायां हाथ भी पीछे ले जाएं, दाएं हाथ की हथेली का रुख आसन की तरफ रहे। सांस भरे, ऊपर वाली भुजा को ताने और दाएं पैर का स्पर्श हटा दें आसन से। एक पैर पर आ जाएं। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापिस दाएं पैर को नीचे रखें, हाथ को भी नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सबसे पहले आसन के अग्रभाग में आ जाएं। 1/3 आसन आगे, 2/3 पीछे। दोनों हाथों को लाएं प्रणाम मुद्रा में। नमस्कार मुद्रा बनाएं दोनों हाथों से। दोनों हमारी कोहनियां आसन के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम, मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से मंत्र द्वारा करते हुए। पहले मंत्र मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए। ध्यान आज्ञा चक्र पर, अपनी दोनों भुवों के मध्य। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय। दोनों हाथों को सामने की तरफ से खोलते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर। सांस भरें और गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। पीछे मोड़े हल्का सा गर्दन और कंधों को। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जिनको कमर दर्द की शिकायत हो वो ना झुकें, बाकी सभी लोग धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं ले आए। घुटने सीधे रखने का प्रयास। सांस पूरी खाली कर दे और माथे को भी ले जाए अपने घुटने की तरफ। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। पाद हस्त आसन। अपने घुटनों को हल्का सा मोड़कर दोनों हथेलियों को आसन पर अच्छे से जमा लें। अब सांस भरें और दायां पैर पीछे ले जाएं। दायां दाईं टांग पीछे खींची हुई, बायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में। सीना बाहर की ओर निकालें, गर्दन पीछे रीढ़ की तरफ मोड़ दें। रीढ़ मूल की तरफ गर्दन को अधिक से अधिक मोड़ें। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। अपनी हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धकेलें अपने शरीर को पीछे की ओर और अपनी एड़ियों को भी आसन से लगाने का प्रयास करें और सिर की चोटी वाली भाग को नीचे आसन की तरफ ले जाने का प्रयास। ध्यान सहस्रार चक्र पर, चोटी के मध्य, पर्वतासन की स्थिति। सांस भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। शरीर हमारा बिल्कुल एक फट्टे की भांति सीधा। हमारे शरीर का सारा भाग इस समय हमारी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। सांस खाली करते हुए अष्टांग नमन। घुटनों को लगाएं आसन पर, छाती को लगाएं, माथे को लगाएं।
कोहनियां हमारी दोनों खड़ी हुई। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। दोनों कोहनियां खोल दें। नाभि से ऊपर का भाग आसन से उठा दें और गर्दन को भी पीछे रीढ़ मूल से लगा दें। भुजंगासन की स्थिति। ध्यान मूलाधार चक्र पर। सांस खाली करते हुए फिर से पर्वतासन की स्थिति। पंजों पर अपने पैरों की उंगलियों पर दबाव बनाते हुए पीछे की ओर धकेले अपने शरीर को। अपना मध्य भाग उठाएं ऊंचा से ऊंचा। सांस भरते हुए दाई टांग को आगे ले आए। बाई टांग पीछे खींची हुई। दायां पैर हमारे दोनों हाथों के बीच में। 15 उंगलियां हमारी एक सीध में करने का प्रयास। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए। घुटने सीधे कर दें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथे को अधिक से अधिक अंदर ले जाने का प्रयास। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करते जाएं। दोनों भुजाएं हमारी कानों से लगती हुई ऊपर की ओर जाएं और भरी हुई सांस में गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। सांस खाली करते हुए शरीर को सीधा करते हुए वापस नमस्कार मुद्रा बनाएं। सूर्य देव की विदाई मंत्र द्वारा। आंखें बंद। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आएं। दिशा परिवर्तन करें। अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की ओर सिर करके लेट जाएं अपने अपने आसन पर। लघु विश्राम शवासन। दोनों पैरों को हल्का सा खोलें। दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं। आंखें बंद। अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। बंद आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। अब तक जो आसन किए हैं और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां, 7 आसन, उनके उसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करते हुए हमारी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं गत्यात्मक नौका आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं पहले और धीरे धीरे तानते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं सिर के पीछे। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लग जाए। दोनों हाथों में हमारे दोनों कंधों के बराबर दूरी। नाव आसन। दोनों मिली हुई टांगों को उठाएं 90 डिग्री पर। घुटने सीधे रखते हुए दोनों टांगे मिल उठाएं 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी ले आए 90 डिग्री पर। अब रीढ़ के बल दोलन शुरू कर दें। रीढ़ के बल दोलन करते हुए हम अपनी रीढ़ को प्रभावित करें।
हमारी रीढ़ की समस्त गोटियां इससे प्रभावित होती हुई रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। पूरे आसन में प्रयास यही करें कि हमारे दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगती हुई जाया करें। करें एक दो बार और। आ जाए धीरे धीरे वापिस। वापिस आते हुए सामने की ओर मुंह करके बैठें। दोनों पैरों को हल्का सा खोलकर दंडासन में विश्राम करें। दोनों हाथ कमर के पीछे। गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ें। नावासन से सांसें चढ़ जाती हैं, उनको सामान्य कर लें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। अपनी सांसों को सामान्य कर लें आगे बढ़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए दोनों पैर मिला लें। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। दाई टांग को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को बाई जंघा के नीचे से निकालते हुए उसके ऊपर बैठ जाएं, या सिर्फ एड़ी ही निकाल सकते हैं। बाई जंघा के नीचे से निकालकर कोशिश करें एड़ी पर बैठने का। बाई टांग को भी मोड़ें और घुटने के ऊपर घुटना ले आए। जिस तरीके से लाला लोग अपनी दुकानों पर बैठते हैं वैसे हमारा घुटने के ऊपर घुटना। जो घुटना हमारा ऊपर है, बायां घुटना ऊपर है। सांस भरते हुए बाई भुजा को ले जाए ऊपर, खींचे ऊपर की ओर और ऊपर ताने भरी हुई सांस में। सांस खाली करते हुए उस भुजा को पीछे की ओर मोड़े, हाथ को कमर पर और दाएं हाथ को भी पीछे से ले जाएं कमर पर, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाने का प्रयास। जहां तक जाती हैं वहां तक लेकर जाएं, कोशिश जरूर करें ले जाने की। गर्दन को सीधा करें, गर्दन नहीं मुड़ेगी। गर्दन सीधी, कोहनी को बिल्कुल सीधा कर दें। अब इस अवस्था में सांस भरें एक बार। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। एक बार फिर से भरें लंबी गहरी सांस और छोड़ दें। अपने दोनों हाथों की पकड़ को छोड़ें। धीरे धीरे बाईं भुजा को फिर से ऊपर लेकर जाएं, भरी हुई सांस भरें और ऊपर लेकर जाएं। सांस खाली करते हुए आगे से वापस ले आए हाथ भुजा को और दोनों टांगों को भी सीधा करें। यही क्रिया हमें बाईं तरफ से करनी है। अब बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के नीचे से निकालते हुए उसकी एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। दाईं टांग को भी मोड़ें, घुटने के ऊपर घुटना ले आए। दायां घुटना हमारा ऊपर है, सांस भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, खींचे ऊपर की ओर और ऊपर खींचें। रीढ़ बिल्कुल सीधी करें। सांस खाली करते हुए दाईं भुजा को पीछे और बाएं हाथ को नीचे से लाते हुए इस तरीके से स्थिति बननी चाहिए हमारी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिली हुई और गर्दन बिल्कुल सीधी। अब सांस भरें, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें।
अब सांस भरें और अपनी दाईं भुजा को ऊपर सीधा करें। सांस खाली करते हुए हाथ को नीचे ले आए। दोनों पैर भी सीधे कर दें। फिर से लघु विश्राम। दोनों पैरों को खोलकर दोनों हाथ कमर के पीछे रखते हुए लंबी गहरी सांस भरें और गोमुख आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं कोण आसन का अभ्यास। दोनों पैर फिर से मिलाएं। मिले हुए पंजों को बाहर की ओर खींचें। दोनों हाथ अपने शरीर के बिल्कुल साथ। सांस भरें और धीरे धीरे अपने शरीर के मध्य भाग को ऊंचा उठाएं। उठाएं सभी लोग ऊंचा। रुकें। हमारी कोहनियां, कलाइयां, कंधे, घुटने, जंघाएं, पिंडलियां सभी इससे प्रभावित होती हुई धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस आए। दोनों हाथों को रखें दाईं तरफ। दोनों टांगों को बाईं तरफ से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर। रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। कोण आसन के प्रभाव को पहले महसूस करें अपने शरीर पर। वज्रासन के प्रभाव को महसूस करें। हमारा पाचन, हमारा निष्कासन दोनों इससे प्रभावित होते हुए, मजबूत होते हुए, साथ ही हमारी वज्र नाड़ी मजबूत होती हुई, हमारी पिंडलियों पर दबाव पड़ने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता हुआ। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में दोनों कंधों के बराबर दूरी। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ अभी। अब दोनों हाथों को ले जाएं कमर पर। दोनों हाथों के अंगूठे पीछे कमर पर L5 पर, जहां हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं वहां रखें। दोनों हाथों के अंगूठों को आपस में मिलाते हुए उंगलियों का रुख सामने की ओर। सांस भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकें। दोनों हाथ अभी कमर पर ही रखें और पीछे अधिकतम झुकें। फेफड़े हमारे पूरे हिस्से खुलते हुए। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे शरीर को वापस सीधा करें। इसकी पूर्ण स्थिति में जाने के लिए पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें और कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। सांस सामान्य करें और इसकी पूर्ण स्थिति लेने के लिए दोनों हाथ अपने कमर से हटाकर पैरों के तलवों तक ले जाएं। अपनी जंघाओं को खींचकर घुटनों की सीध में लाएं। रुकें। त्रिदोष नाशक आसन, उष्ट्रासन। धीरे धीरे वापिस आए। दोनों हाथ पहले कमर पर लाएं, शरीर को सीधा करें। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं। दोनों घुटने मिलाएं और अपने अपने आसन पर वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां अपनी दोनों घुटनों पर रखते हुए आंखें बंद करें। उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करें। हमारा सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क तीनों प्रकार के दोष इससे दूर होते हैं। फेफड़ों में सांस को भरने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम सांस भरकर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे तरीके से खुल जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें।
मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, अपने कंधों की बराबर ऊंचाई पर, कंधों के समान दूरी दोनों हाथों में खींचे, दोनों भुजाओं को आगे की ओर, अंगूठा अंतर करते हुए मुट्ठी बनाएं। दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं लगाएं। सांस भरें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें, सीने को बाहर निकालें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से ना उठे और गर्दन हमारी ऊंची उठी हुई रहे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर ले आए। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति, बाएं हाथ से नाभि पर कप बनाएं, उसके ऊपर दायां हाथ रखें। पुनः सांस भरें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे फिर से आगे की ओर झुकें। रुकें कुछ पल, प्रभाव को पड़ने दें। फिर से धीरे धीरे सांस भरते वापिस। पुनः दोनों हाथ हमारे फिर से दोनों घुटनों पर। मंडूक आसन की तीसरी स्थिति, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और नाभि पर रखें। सांस भरें, गर्दन को फिर से पीछे की ओर मोड़ें और सांस खाली करते हुए दोनों हथेली से नाभि पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। सबसे बेहतर स्थिति इसके लिए झुकें और अधिक झुकें सांस खाली करते हुए, लेकिन हमारी गर्दन ऊपर उठी रहे और हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे। दो चीजों का ख्याल रखें इसमें। पृष्ठ भाग हमारा ना उठे एड़ियों से और हमारी गर्दन ऊंची उठी रहे। रुके कुछ पल, सामान्य सांसें हमारी छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। भावनात्मक संतुलन इससे बनता है और मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। आ जाए सभी वापस। दोनों हथेलियां अपनी आगे आसन पर रखते हुए, दोनों पैर पीछे से खोलते हुए पेट के बल आ जाएं। शिथिलासन ले लें दाईं तरफ से। आगे के आसन और प्राणायाम के लिए आदरणीय सोनिया जी। हरिओम सोनिया जी। हरिओम मैम। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। ले रहे हैं हम शिथिलासन में विश्राम। लंबी